हमारे बीच में है आशीष मौर्य जी, जो कि वाराणसी से चल करके यहाँ पे आए हैं, जो कि काफी काफिले के साथ में अपने दमखम से वाराणसी से चल करके लखनऊ इस बार पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की इस ऐतिहासिक भीड़ के लिए? भीड़, ये भीड़ नहीं, ये क्या कहते हैं कि वोट ही समझिए। ठीक है, सरकार बदलने वाली है 2027 में, 7 को 27 में दोहराया जाएगा। बहन जी का जो भी आदेश, जो भी दिशा निर्देश है, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। और चूंकि मैं बनारस संसदीय क्षेत्र से हूँ और जो भाजपा का गढ़ है, तो मैं तो इतना दावा करता हूँ कि इतनी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार जो है कमल को वहाँ से मुझा दिया जाए। मतलब कि आप घर से आ रहे हैं और बिल्कुल सीने नरेंद्र ठोक करके कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से कमल को मुझाना है। अच्छा, और हाथी है, खड़ा हो चुका है, सुन डर नहीं लग रहा है? सुन से कमल उठाएगा। अच्छा, और हार जाएगा, पटक देगा, पानी में फेंक देगा। बस कोई दिक्कत नहीं। डरना की काम नहीं है, डरना किससे है? सम्राट गलत कुछ करना नहीं, कौन से है? हाँ, सम्राट अशोक के कौम से है, डरने वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। मगर कहीं न कहीं एक समाज के सामने दिक्कत जरूर आती है कि जब हम देखते हैं भीड़ है, अब भीड़ से हम मान लगा लेते हैं। भीड़ तो पिछली बार भी आई थी। देखिए, भीड़ के साथ साथ जो अभी जो तंत्र चल रहा है ना, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपको देते हैं, जैसे नोटबंदी हुआ, बहुत बड़ा घोटाला, तो इनके पास पैसा है, तो पैसे से ये जैसे आज हम क्या कर रहे हैं आज, लेकिन वो कर रहे हैं कि अगला चुनाव हम कहाँ से बेईमानी करेंगे, कहाँ से किसको खरीदेंगे, बेचेंगे, तो अपनी पूरी तैयारी करेगा। और हमारे पास क्या है भाई, हमारा समाज एक गरीब है, कम पढ़ा लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास वोट नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, लेकिन क्या है कि वो हमारे से पैसे की वजह से, सिस्टम की वजह से कहीं आगे हैं। जैसे न्यायपालिका हो गया, जहाँ भी हो गया, इनके लोग हैं। आज क्या हो रहा है, कहाँ है भी पता है, उसके साथ क्या हो रहा है नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को लड़ाई जो है बहुत ज्यादा लड़नी है। थोड़ा परिवर्तन, ऊर्जा को डबल करने की जरूरत है, डबल करने की जरूरत है। जैसे फिर भी हम खड़े हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन दिखेगा परिवर्तन। माननीय काशीराम जी ने भी कहा था कि परिवर्तन की जब हवा चलती है तो सब कुछ उसके सामने जो भी आता है सबको लिटा देती है, यानी सबको हटा देती है। हमारे बीच में बहन भी है, एडवोकेट है, क्या कहना चाहेंगी? अनुमान तो लगाया होगा आज का वीर। सबसे पहले तो मैं माननीय साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी, और आज के दिन बहुत दुखद दिन है। आज के दिन हमारे देश का एक नया हीरा खो गया है। तो आज हम लोग, आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग सम्राट अशोक के खानदान से हैं, तो आप ये भीड़ देख करके सम्राट अशोक के खानदान से हैं, भीमा कोरेगांव नहीं भुला रहे हैं। बिल्कुल, और हम लोग जो है कि आप लोग ये भीड़ देख करके जान ही जाएंगे, और आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग हथियार रखना छोड़े हैं, लेकिन उसको चलाना छोड़े नहीं है। और जिस दिन हम लोग जग जाएंगे तो ये जो आगे पीछे जो मधुमक्खी की तरह या मक्खियों की तरह भिनभिनाते हैं, उनका आता पता नहीं चलेगा। अभी आपने एक जिसे मधुमक्खी कह रहे हैं, मक्खी कह रहे हैं, वो तो सत्य में है। सत्य में है तो इसका क्या मतलब? अभी आपने एक वाकया देखा, मंडे को क्या हुआ, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान किया गया है, लेकिन हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति का अपमान क्षम्य होता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बने हुए व्यक्ति का अपमान क्षम्य नहीं है। हम इसका बदला जरूर लेंगे और जरूर लेंगे। और इस बात से आप लोग वाकिफ हो गए होंगे कि इस पार्क को, इस गार्डन को भरने की क्षमता केवल और केवल बहन तुम्हारी मायावती जी में है। चलिए, इस पार्क, जितना बड़ा ये पार्क है, ये पूरा पार्क पूरा भरा हुआ था। बताते हैं कि निस्वार्थ भाव से आप कितने लोगों के साथ में आए? हमारे लगभग 400 से 500 आदमी। 400 से 500, लगभग 10-15। हाँ, 10 बसें तो भर के आए। बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक हैं, कार हैं, ठीक है। सब अपने अपने खर्चे, सब अपने खर्चे पे हैं। अच्छा, कोई चंदा नहीं, कुछ नहीं, सबने अपने सहयोग से, किसी ने अपनी गाड़ी की, किसी ने कुछ किया, जिसको जैसा सहयोग हुआ सब अपने सहयोग से आए हैं। तो ये कोई पैसे, शाम को उनकी मीडिया दिखाएगी कि ये भीड़ ये पैसे वाली भीड़ नहीं है, किराए वाली भीड़ है। शाम को उनकी मीडिया दिखाएगी। बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है, सच्चाई देखिए, बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है, बोलने पे कोई वो नहीं है, ठीक है।
और पैसे में बुलाई हुई भीड़ होती है। तो फिर जैसे अब भाजपा की भी रैलियां चलती हैं, पार्टी की रैलियां चलती हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, सरकारी बसें भर भर के जो है सरकारी संसाधनों का मिसयूज किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, भरा जाता है, टारगेट दिए जाते हैं। यहाँ कोई टारगेट नहीं है सर, सब अपनी स्वेच्छा से आए हैं। पैदल 10 किलोमीटर दूर बसें खड़ी हैं, वहाँ से इंसान पैदल आ रहा है, बाहर बैठा हुआ, आप अंदर से लेके बाहर तक देखिए। ये कोई जो है पैसे की भीड़ नहीं है। आपने अपने क्षेत्र में भी अपनी पैठ बना रखी है, पार्टी की पैठ बना रखी है? पार्टी की एकदम, पार्टी हमारी अच्छी है, पार्टी भी मजबूत है, पार्टी के लोग अच्छे हैं और उम्मीद है कि 2027 7 को दोहराएगा। मैडम सामने आइए, अनुमान लगा रहे हैं कि 2027 में कुछ होगा? हाँ बिल्कुल होगा। बस हमारी जनता जो है, इसीलिए हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह जो है हाथी है। हाथी एक बार बैठता है तो लोग समझते हैं कि नहीं बैठ गया, इतना भारी भरकम जो है कि जानवर उठेगा नहीं, लेकिन वो बैठता है अपनी शक्तियों को एक बार रिस्टोर करने के लिए। तो एक बार जब वो उठेगा तो चलेगा आगे आगे, तो कोई दिखेगा, उसका सूर जो होता है दिखेगा नहीं, मतलब बोले अपने सूर से जो है ना हाथी दिखेगा नहीं, अच्छा कोई नहीं दिखेगा। चलिए, बहुत ऐतिहासिक भीड़ है यहाँ पे और काफी अच्छा लगा लोगों से बात करके। अभी और भी हम लोगों से बात करेंगे। फिलहाल मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे आबाद भारत लखनऊ से। स्मारक पार्क है, माननीय कांसी राम जी का स्मारक पार्क है और इस पार्क को भरने में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, वो बीएसपी पार्टी है जो कि इस पार्क को भर देती है। बाकी और भी जो पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं किराए पे बुलाए हुए भीड़ को भी वो काबू नहीं कर पाती है, मगर ये निस्वार्थ भाव से जो भीड़ आई है, ये पार्टी के वो लोग हैं जो कि कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से वो बीएसपी के लिए निछावर है। सर और संदेश देना चाहेंगे कुछ? बस यही है कि लखनऊ चलो, तो ये बाहर आ गए। रोड शो जैसे जन यात्रा होती है, भारत जोड़ो यात्रा, सारी पार्टियां कहती हैं। गलती से बहन ने एक रैली कर दी या कोई एक यात्रा कर दी तो फिर सोचिए भीड़ क्या होगी। केवल एक सिंगल आह्वान है कि लखनऊ चलो, तो ये पोजीशन है, ठीक है। एक सिंगल ट्वीट होता है, चीजें बदल जाती हैं। एक सिंगल संदेश जाता है, लखनऊ चलो, सिनेरियो चेंज हो जाता है। और जिस दिन बहन जी ने अगर भारत जोड़ो या फिर लखनऊ कोई भी यात्रा निकाल दी फिर सोचिए क्या होगा। समाज जोड़ोगे। सोच जो है काफी बड़ी है। मैं दिनकर हूँ इस निस्तब्ध निष्ठा का, फिर से रोशन हो जाऊंगा। मैं कुछ कर दिखलाऊंगा, मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। आंधी आए तूफान आए, आंधी आए तूफान आए, दिन ढले या अंधियारा छाए, मैं दीपक हूँ संघर्षों का, फिर से जल जाऊंगा। मैं कुछ कर दिखलाऊंगा, मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। मानवर काशीराम जी, मानवर काशीराम जी, मैं अवनीत कुमार समाज के देखते हुए मैं पोएट्री लिखता हूँ और समाज को जगाने की कोशिश करता हूँ। वैसे माननीय बहन जी ने भी कहा है और हमें कोई निमंत्रण भी नहीं था, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और माननीय बहन जी के प्रति हम समर्पित कार्य करता है और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। और हमारा ये संकल्प है कि जिस प्रकार माननीय बहन जी ने विरासत को खड़ी की है, चाहे वो मान्यवर साहब कांसीराम स्मारक हो, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, चाहे माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क हो, हमारा संकल्प है कि विरासत को बचाएंगे और माननीय बहन जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में तो सरकार बने, लेकिन हमारा संकल्प और सपना है कि माननीय बहन जी एक बार देश की प्रधानमंत्री जरूर बने। इसीलिए हम स्वयं के खर्चे पर किसी ने हमको और हमने लगभग सैकड़ों की संख्या में दतिया से चलकर हमारे माननीय बहन जी के लिए सुनने के लिए हमारे सब साथी घूम रहे हैं, कुछ लोग खो गए। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि टीवी मीडिया का मानना था लाखों की संख्या में जनता होगी, वो 10 लाख बता रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 लाख पार कर गई। ऐसा कोई पार्क नहीं था जिस पार्क में जनता जनार्दन ना हो। और 3 दिन से रुके हैं और भूखे प्यासे रुके हैं, स्वयं व्यवस्था बना रहे। तो मिशन के प्रति हम समर्पित हैं और कहना चाहते हैं योगी मोदी से, आप एक नहीं 52 नहीं पूरी ट्रेनें भी रद्द कर रहे, फिर भी हम ट्रेनें चल करके आएंगे और माननीय बहन जी के मिशन को पूरा करेंगे। जय भीम, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे सर? आज की रैली एक ऐतिहासिक
मैं एडवोकेट विनय गौतम कानपुर से। अच्छा, कानपुर से हैं। आज की रैली एक ऐतिहासिक रैली हो गई है। अभी तक जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे माननीय बहन जी ने तोड़ के जो है एक किनारे कर दिए है, और ये कारवां जो है बराबर चलता रहेगा जब तक 2027 में सरकार नहीं बना लेते हैं। इसी के साथ आपको सादर जय भीम, नमोदय। ये भीड़ गवाह है और कहीं न कहीं लोगों में टीस है कि सरकार बना करके ही दम लेंगे और बहन जी को हम मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। ये जो भीड़ है वो संकल्पित भीड़ आई हुई वही भीड़ है जो संकल्प लेकर के यहाँ से जा रही है कि 2027 में हम बहन जी की सरकार बनाकर जाएंगे। कहाँ से हैं आप? मैं सीवान जिला से हूँ, सीवान बिहार से। अच्छा, आपको बिहार में तो चुनाव होने वाला है। सीवान, हाँ, आचार संहिता लागू हो गया है। लागू हो गया है। फिर भी ये लड़ाई ना है, अच्छा, इसीलिए ना आए हैं हम लोग। अच्छा। संदेश यहाँ से दिया गया है। तो बिहार में भी बनवा रहे हो कि नहीं? एकदम बनेगा। 30 से 35 सीट हमारा निकल रहा है बीएसपी का वहाँ बिहार में। इस बार मुख्यमंत्री बनेगा तो बीएसपी का बनेगा बिहार में। बिहार में, हाँ, जितना देख रहे हैं ना, एनडीए हो चाहे पीडीए हो चाहे महागठबंधन हो, सब रेजकी मिला करके बड़ा पार्टी बना है। सब 10 गो 20 गो 15 गो 28 गो पार्टी जोड़ा है। या एनडीए हो या महागठबंधन हो, जो पीडीए अपने को साबित कर रहा है। बहन जी अकेले चुनाव लड़ती है, अपने बलबूता पर लड़ती है और अपने बलबूता पर सरकार बनाती है। चलिए, आप कहाँ से? जी, मैं बुंदेलखंड से अनिल अम्बेडकर। मैं आज बता दूं कि पीडीए और एनडीए के लोग कहते हैं कि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। तो उन विरोधियों को आज बता देना चाहता हूं कि आज यहाँ आए लखनऊ में देखें, कम से कम आज 20 लाख से ऊपर ही बहुजन समाज पार्टी का कारवा था। और 2027 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये लोग और समाजवादी पार्टियों का भाजपा के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। तो हम बता दें कि ये सबसे बड़ी बी टीम तो समाजवादी है, क्योंकि इनका सारा कुनबा बीजेपी में है और ये लोग विकास की तो बात ही नहीं करते। ये हमारे महापुरुषों के जो स्थल थे उनका नाम बदलने का काम किया है। अभी आज कार्यक्रम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो समाजवादी की जब सरकार थी तो 9 अक्टूबर की माननीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि की छुट्टी हुआ करती थी। तो ये हमें जो दलित समाज के चमचे हैं ना, जो समाजवादी, उनसे कहना चाहते हैं कि जाकर कहो अपने आका से कि आज के दिन की छुट्टी क्यों कैंसिल की, हमें बताओ, जवाब दो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, क्या कहना चाहो? मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ, ग्वालियर जिले से, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अभी एडवोकेट हूँ। तो अभी जो षड्यंत्र चल रहा है इतिहास बदलने के लिए, कई जो बाबा है वो बयान देते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। तो ये मूवमेंट जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के 13 से 14 विधायक रहे और अभी प्रेजेंट में बहुजन समाज पार्टी हमारी 2028 के लिए पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है और हम किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश से हम 29 लोकसभा हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश में 29 में से 29 हम जिताने का काम कोशिश करेंगे कि हम 29 में से 29 जीते। ये बहुजन समाज पार्टी के लिए हम प्रयास करेंगे। इसलिए आज हम लखनऊ में इसलिए आए कि जहां पर इस कार्यक्रम में आकर के हमने बहन जी से कुछ सीखना था, क्योंकि हमारी बहन जी हमारी महापुरुष है, आधुनिक समय की महापुरुष है और हमें सीखना चाहते हैं। अभी ये कुछ पाखंडी लोग हैं, मनुवादी लोग ये फैला रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है, तो हम उनको चैलेंज कहते हैं कि संविधान निर्माता अगर बाबा साहब नहीं है, अगर कोई और है, तो फिर आप लोग आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आप फिर SC/ST एक्ट का विरोध क्यों करते हैं? और ये बाबा साहब भारत के संविधान के निर्माता है और रहेंगे, कोई माइका लाल की ताकत नहीं है जो इनके इतिहास को बदल सके। ये हम उनको चैलेंज करते हैं। मेरा नाम एडवोकेट हरिंदर सिंह नरवरिया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर से।